अभी तक हमने समाजशास्त्र के विषय को एक संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास किया कि उसमें क्या क्या शब्दावलियाँ प्रयोग में लाई जाएगी। इसी क्रम में आइए हम देखते हैं कि समाज क्या है। समाज क्या है, समाज एवं उसकी विशेषताएं। इस प्रकार के प्रश्न आपको 2 अंकों में पूछे जाएंगे। इसे किस प्रकार से लिखना है, इसे आइए हम समझते हैं। समाज, समाज कोई व्यक्ति का समूह नहीं होकर समाज एक संबंधों का जाल है। क्या है? समाज, समाज संबंधों का एक जाल है जो कि लोगों के आपस में मिलने के फलस्वरूप बनता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? देखिए, ध्यान दीजिए कि आपके और आपके भाई के बीच या किसी रिश्तेदार के बीच कोई संबंध है तो उस संबंधों को क्या है, आप नाप नहीं सकते, ना माप नहीं सकते। किसी भी तथ्य को जो संबंध से युक्त है उससे आप बता नहीं सकते कि संबंध कितना अधिक है कितना कम है, तो इसे मापा नहीं जा सकता। ध्यान दीजिएगा। तो समाज क्या है? समाज लोगों का समूह न होकर संबंधों का एक जाल है जो कैसे बनता है? आपसी अंतःक्रिया के दौरान बनते हैं या एक दूसरे से मिलने के बाद बनते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? समाज संबंधों का एक ऐसा जाल है जो लोगों के आपस में मिलने के फलस्वरूप बनता है। ये तो हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अधिकांश विद्यार्थी क्या लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं, जिसमें 2 गलती कर देते हैं। पहला तो सही शब्द का प्रयोग करना और दूसरा विद्वानों का कथन उपयोग करना। तो इस प्रकार लिखने से आपको 1 नंबर मिलेगा 2 नंबर के प्रश्न में। अब आइए समझते हैं कि 2 नंबर कब मिल पाएगा। इसको लिखिए, मैकाइवर एंड पेज के अनुसार, मैकाइवर एंड पेज के अनुसार मैंने बताया इस प्रकार आप लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा आपको। 2 नंबर के लिए कैसे लिखना है? मैकाइवर एंड पेज के अनुसार समाज संबंधों का ऐसा जाल है जो कि लोगों के मध्य आपसी अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं या बनते हैं। इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए, वही चीजों को मैंने क्या है दूसरे रूप में लिखा। क्या किया मैंने? सही शब्द का प्रयोग किया, अंतःक्रिया एक शब्द प्रयोग किया मैंने, और दूसरा चीज जोड़ दिया मैंने मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, मतलब एक विद्वान के अनुसार। इसमें मैंने कहा 1 नंबर, और इस प्रकार का उत्तर क्या है आपके 2 नंबर प्राप्त होंगे आपको, क्योंकि क्या है एक सटीक शब्द का आपने प्रयोग किया और एक सटीक विचारधारा आपने प्रस्तुत की। तो इस प्रकार से क्या है आपको 2 नंबर मिलेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आइए देखते हैं इनकी विशेषता क्या है। समाज की विशेषता क्या है? देखिए, समाज की विशेषता क्या है? मैंने कहा कि समाज क्या है? संबंधों का एक जाल है। संबंधों का जाल है, अतः इसे मापा नहीं जा सकता। ऐसे लिख सकते हैं आप। या समाज क्या है? अमूर्त है। अमूर्त मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता। संबंध को देखा जा सकता है क्या? नहीं देखा जा सकता। इसलिए क्या है?
समाज क्या है, अमूर्त है। दूसरी विशेषता आप लिख सकते हैं कि समाज में क्या होता है, सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। जिस समाज में आप रहते हैं, एक व्यक्ति से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, एक व्यक्ति से संबंध आपके बुरे भी हो सकते हैं। तो इस संबंधों से क्या है, अच्छे संबंधों के साथ आपको सहयोग मिलेगा और बुरे संबंधों के साथ क्या है, आपको संघर्ष मिलेगा। तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों की गुण विद्यमान होती है। तीसरा आप लिख सकते हैं, देखिए संबंध क्या है, आपका अपने निवास में भी होगा, संबंध आपका जहां आप पढ़ाई कर रहे हो वहां मित्रों के साथ भी होगा, संबंध किसी अन्य पुरुष के साथ भी होगा। प्रत्येक स्थान पर आपका कोई ना कोई संबंध अवश्य रूप से है। तो एक निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं है समाज की, क्योंकि संबंधों की कोई एक निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं है, इसलिए समाज की भी कोई एक निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं है। क्योंकि समाज है क्या, संबंधों का एक जाल है, कोई निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं है, कोई निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं है, क्योंकि संबंध प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होता है। इस प्रकार से क्या है, आप समाज की विशेषता लिख सकते हैं। मुख्यतः 2 नंबर में प्रश्न क्या है पूछा जाता है, समाज क्या है और समाज की विशेषता क्या है। पिछली वीडियो में हमने बताया कि 2 नंबर के लिए आपको कितने लाइन दिए जाएंगे, ये हमने बताया। अलग अलग अंकों के लिए आपकी क्या रणनीति होगी, ये चीजें हम पहले ही बता चुके हैं आपको। आप उन वीडियो को जाकर देखिए और सटीक रणनीति, जीरो से लेकर हीरो तक बनने की रणनीति को आप सीखिए।